वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। ये मैं चार धाम यात्रा पे आज का ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये एक तरह से दूसरा पार्ट है, ये एक मैंने शॉर्ट्स भी इस पे बनाया है चार धाम यात्रा पे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और समझें सिचुएशन को। क्योंकि आए दिन टीवी में आ रहा है कि किस तरह से आपदाएं आ रही हैं, किस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है, पहाड़ों पे इतनी सारी तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं और लोग जो है लगातार भीड़ बढ़ाए जा रहे हैं पहाड़ों पे। और केदारनाथ, बद्रीनाथ और जहाँ भी हो, जहाँ भी उनको मिल जाता है, देवघर हो या और भी कितने जो भी ज्योतिर्लिंग हैं, शिवलिंग हैं, हर जगह लोग भीड़ बढ़ा देते हैं हमेशा। कुछ भी अगर इस तरह की बातें हों कि अब शक्तिपीठ हो या जहाँ भी, तो बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ बढ़ा देते हैं। और मैं ये इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं ना बहुत बचपन से ही बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादा रही हूँ। तो कुछ कुछ जानकारियाँ हम लोगों को, वो उन लोगों के साथ रहते रहते वो लोग जब अपने में कुछ बातें चर्चा करते थे, तो उससे मुझे पता चलती रहती थी ये सब बातें, या शास्त्रों की बातें, या क्या हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और मुझे बहुत फ़ायदा मिला उसको फॉलो करके। तो मैं कभी भी कितना भी, चाहे मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, लेकिन अपनी जो वो जड़ है उसको मैं नहीं कभी खोने देती हूँ, और उसको मैं हमेशा पकड़ के रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ऐसे तो जब आप शहरों में रहती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसको फॉलो करना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उनको मैं लेकर चलूँ, उससे मैं अटैच रहूँ कहीं ना कहीं। तो मैं ये बता दूं कि जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो हमारी सनातन धर्म है, सभ्यता संस्कृति है, उसमें एक चार आश्रम बनाए गए थे जीवन जीने के। और वो पहले के लोग इतने संतुलित ढंग से ज़िंदगी को जीते थे। और मैं अब इसलिए भी उसको फॉलो कर रही हूँ और मानती हूँ कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए। कि कोरोना के बाद से आपने देख लिया है कि किस तरह से हमारी सनातन संस्कृति, सभ्यता संस्कृति को अपनाकर ही हमें जो है सो लाभ मिलने वाला है। बेकार की भाग दौड़ और हाईटेक बनने से कुछ नहीं मिलने वाला है, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। आप जितनी हो ज़्यादा हो सके अपने जड़ से मजबूती से आप बंधे रहिए, अपने जड़ से, अपने संस्कारों से। तो बता दूं कि पहले जो चार आश्रम थे वो ब्रह्मचर्य और पहला था, और दूसरा था गार्हस्थ जीवन, और तीसरा था वानप्रस्थ, और चौथा था संन्यास। और इसको 25-25 साल के एज ग्रुप में बांटा गया था कि 25 साल तक लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, और जो भी पढ़ाई लिखाई और जितना भी उनको सीखने की चीज़ें थी वो काम करते थे, वो अध्ययन का काम करते थे। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि बच्चों को देखते होंगे आश्रम भेज दिया जाता था गुरुजी के पास, और बच्चे वहीं रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो 25 साल का वो था फेज। और उसके बाद उनकी शादी होती थी 25 साल के बाद। और 25 साल के बाद जब शादी होती थी तो वो फिर गार्हस्थ जीवन में अपने बच्चों के पालन पोषण और जो भी उसके गार्हस्थ जीवन के जो भी ज़रूरत थे उसको वो पूरा करते थे। उसके बाद आता था वानप्रस्थ, जब बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती थी, बच्चों को शादी कर देते थे। आपने देखा होगा कि राजा महाराजा भी थे तो वो अपने बच्चों की शादी करके उसको अपना राज्यभार सौंप कर और बच्चों को सब कुछ समझा कर, और तब वो वानप्रस्थ, वही यात्रा, चार धाम यात्रा हो या अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो निकलते थे, या तपस्या करने, या जंगलों में, मतलब जहाँ उनको जाना है, या तीर्थ पे जाएं या तपस्या करने जाएं, मतलब सादा जीवन जीने के लिए वो फिर घर को त्याग देते थे और वानप्रस्थ जाते थे। और जो उससे बच जाते थे उससे लौट कर आते थे, तो वो फिर संन्यास लेकर अपना सन्यासियों की तरह ज़िंदगी जीते थे। तीर्थों में जाना, वहीं रहना, उस तरह की भजन कीर्तन और भगवान में लीन रहना, उस उन्हीं सब बातों में अपने आप को रखना। लेकिन आज क्या हुआ है, आज 50 साल के बाद तक भी लोग शादी ही कर रहे हैं। और ये इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है
कि शादी का कोई एज ही नहीं रह गया है। जब देखो शादी कर रहे हैं, जब देखो कुछ भी काम कर ले रहे हैं। और ये सब जो अनबैलेंस लाइफस्टाइल है, वो कहीं ना कहीं जो है आजकल जो आपदाएं आ रही हैं, इतनी जो बिल्कुल विकट समस्याएं हमारे सामने आती जा रही हैं। और जहाँ भी, जैसे कि ये चार धाम यात्रा की बात करूँ, तो अब क्या है कि पहले सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करके लोग जाते थे चार धाम यात्रा पे। और ऐसा माना जाता है कि चार धाम यात्रा करने के बाद भगवान अपने पास बुला लेते थे, कि उनका बुलावा आ गया है, इसलिए वो चार धाम यात्रा को गए हैं। और अगर उस बीच में उन्हें कुछ हो गया तो लोग मान लेते थे कि हाँ, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई चार धाम यात्रा पे जाने से। और आज क्या हो रहा है, कम एज में लोग चार धाम यात्रा पे चले जा रहे हैं और हजारों लोग, लाखों लोग मर जा रहे हैं। तो वो क्या, वो कम एज में जा रहे हैं तो उनके तो घर परिवार वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते होंगे कि ये इतने कम एज में गया है तो वो अब उधर से वापस नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हो रहा है, आपदाएं आ रही हैं, कितने कितने लोग जो है मारे जा रहे हैं। और ये तो है ही, इससे बड़ी बात ये है कि हम एक तरह से भगवान को परेशान कर रहे हैं। इतनी भीड़ कि पहले जो लोग बिल्कुल बुजुर्ग हो जाते थे, जिनको इतनी ताकत होती थी कि पैदल जाते थे, भगवान की में श्रद्धा थी, तो अब सुविधा होने पे हेलीकॉप्टर से पहुंच जा रहे हैं। पिट्ठू है या जो भी सुविधाएं मिल जा रही हैं गाड़ी की, या जैसे भी जा रहे हैं, तो सुविधाओं के कारण बिल्कुल भीड़ लगा दिए हैं। और जो वो अपने नेचुरल स्टेज में रहते हैं भगवान, वो अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ लग रही है वहाँ कि वहाँ का बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब जैसे जो अमरनाथ गुफा में जो बर्फ़ के शिवलिंग बन रहा है, वो 20 दिन में ही ख़त्म हो जा रहे हैं। वो उस तरह से नहीं बन पा रहे जिस तरह से पहले बनते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग वहाँ भीड़ बढ़ा दे रहे हैं। और लाखों लाख, कि कैसे वहाँ पहाड़ों पे आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि कितनी वहाँ की दुर्गम स्थिति होती है। और उसमें लाखों लाख लोग डेली पहुँच रहे हैं और इतने भीड़ बढ़ा रहे हैं कि गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है। और 6 महीने पहले से ही वो बुकिंग करा ले रहे हैं और उसके बाद भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस पे कहीं ना कहीं तो आपको कंट्रोल करना होगा। 20 दिन में अगर शिवलिंग ख़त्म हो जा रहा है तो यानी कि आप उसके ज़िम्मेदार हैं कि भगवान भी ऊब के वो गायब हो जा रहे हैं। आप ही सोचिए कि अगर आपने अपने घर में 10 लोगों की व्यवस्था की है गेस्ट के लिए, और वहाँ आपके घर में 1000 लोग पहुँच जाएं, तो आप क्या करेंगे? आप खुश होंगे कि नाराज़ होंगे? और यही प्रलय के रूप में भगवान जो है एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि आपने इतनी ज़्यादा वहाँ कोहराम मचा दी है कि उसको आप भुगत रहे हैं। और पहाड़ों पे लगातार इस तरह से जाना, जो अपने प्राकृतिक स्टेज में है उसको उसी तरह रहने दीजिए, जो ज़रूरतमंद है वो जाए। और ऐसा नहीं है कि भगवान आप जो है सो वहाँ जा रहे हैं तभी भगवान आपको आशीर्वाद देंगे या अपना उनका जो है आप पे जो है दया दृष्टि रखेंगे। आप घर में रह के भी भगवान तो ऐसे हैं कि कण कण में विद्यमान है। अगर आप भगवान को मानते हैं, चार धाम यात्रा को मानते हैं, तो आप ये भी मानते होंगे कि सनातन धर्म में ये माना जाता है कि कण कण में भगवान है। एक पत्थर को भी आप भगवान मान लीजिए तो भगवान है, एक शक्ति है जो कि विभिन्न रूपों में हैं, और उनको जो जिस रूप में याद करता है वो उसी रूप में सहायता करने के लिए चले आते हैं। और आप सोचिए ना, आप जैसे देवघर है, देवघर की मैं बात करूं तो मैं बचपन में जब 1-2 बार गई थी, तो साइड में उसका शिवलिंग जो था वो साइड में ऐसे इतना निकला हुआ था। तो साइड में जब वो था तो हम लोग जाते थे तो नीचे झुक के उसको स्पर्श करते थे। 8-10 साल बाद गए तो वो बिल्कुल अंदर चले गए, और फिर हमने देखा थोड़ा सा महसूस हुआ, उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गए और अब वहाँ नया सा शिवलिंग बन गया है। तो इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ हो जा रही है कि बिल्कुल भगवान को ही गायब कर दे रहे हैं वहाँ से। पूरी तरह से नई व्यवस्था करनी पड़ रही है और इतनी भीड़, और उसके वजह से वहाँ की पूरी तरह से सिचुएशन डमाडोल हो जा रही है, वहाँ की व्यवस्था गड़बड़ हो जा रही है। तो ये क्यों?
कि ऐसा थोड़ा ही है कि भगवान सिर्फ चार धाम यात्रा से ही प्रसन्न होंगे। भगवान तो ये भी बोल रहे हैं चार धाम यात्रा करो, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि आप झूठ ना बोलो, किसी का नुकसान ना करो, किसी से जलो नहीं। लेकिन वो कभी किसी से नहीं हो रहा है। और अगर वो हो रहा है तो इतनी ज़्यादा जो आजकल बुराइयां समाज में व्याप्त हैं, वो कौन कर रहा है। तो एक तरफ तो आप इतनी बुराइयां कर रहे हो, कोई इंसान इंसान के काम नहीं आ रहा है, यहाँ रहने पे, एक साथ रहने पे मार काट मचाए हुए है, और वो जो है सो तीर्थ यात्रा दूसरी ओर कर रहा है। और इस तरह से कुछ पाप नहीं धुलता है। जो जिसकी करनी होती है वो आपको सज़ा मिलनी है, चाहे कुछ भी हो। गलत जो करेगा, गलत की सज़ा मिलनी है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आपके जो भी कर्म का फल है उसको कोई नहीं काट सकता है। महाभारत में या गीता में आपने देखा होगा कि गीता में सब दिया हुआ है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे ज़िंदगी जीनी है, किस तरह से काम करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और किसका क्या फल मिलेगा, हर तरह से। तो आप जो है कुछ नहीं कर सकते। आप घर में रह के भी अगर भगवान को याद करेंगे तो आप जो है उनको अपने पास ही पाएंगे। हमेशा लगेगा जैसे कि भगवान खड़े होकर आपकी मदद कर रहे हैं। और अगर आपका दिल साफ़ नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, आपका कभी भला नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, लोग आजकल ये सोच रहे हैं कि पता नहीं बुढ़ापा में जा पाएंगे कि नहीं, तो पहले ही चल दो। और ये एक निगेटिव सोच है। पहले बुजुर्ग ही जाते थे पहले के ज़माने में, और वो ये नहीं सोचते थे कि पता नहीं जा, वो सारे अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां निभाकर वो जाते थे, और आराम से जाते थे, और वो पैदल ही जाते थे, कोई सुविधा नहीं होती थी उस समय। तो आप भी पहले अपने काम निपटाइए, और पॉजिटिव माइंड के साथ बुढ़ापा में अगर जाना हो तो ये सोचिए कि हाँ मुझे जाना है। और कोशिश कीजिए कि 55-60 के बाद ही वहाँ जाएं तीर्थ, उसके पहले नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि तीर्थ जो कर लेता है, अगर चारों धाम पूरा हो जाता है तो भगवान के घर से उनके लिए बुलावा आ जाता है। ऐसी मान्यता है, क्योंकि ये मैंने भी सुनी है। और कहीं हो सकता है इतनी आपदाएं आ रही है, कहीं इसमें सच्चाई हो कि सारे लोग जा रहे हैं और वो अपने जो है मौत को खुद ही बुलावा दे रहे हों। और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने ये कहीं सुनी थी और मैं अब देख रही हूँ उसको। जैसे होता है ना कि अब ज़्यादा कुछ गलत चीज़ खा लिया तो उसका नुकसान होता है, तो वो आप देख रहे हैं। तो उसी तरह से ये है कि धर्म का जो है जिस तरह से लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उसको कर रहे हैं, तो उससे हमें बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़ रहे हैं। उसके बहुत सारे जो हैं जो कहा जाए कि हाँ वो इंसान के लिए, भले के लिए नहीं है, वो उसको और लाभ की जगह मुश्किल ही पैदा कर रहे हैं उनके वो सोच। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग संभल जाइए और इस बारे में बहुत सीरियसली सोचिए, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है कि लोग अब अपने घर परिवार गांव को छोड़कर और तीर्थ स्थान जा रहे हैं। आप जो है अपने घर परिवार गांव घर लोगों से, अपने रिश्तेदारों से अटैच होइए। नहीं, पहले तो ये भी कहा जाता था अतिथि देवो भव। आज आपके घर में अतिथि आ रहे हैं तो उसको आप भगवान नहीं मान रहे हैं। और पहले ज़माने में यही होता था कि अतिथि आपके घर से अगर प्रसन्न होके गए तो आपके घर में बरकत होगी। ये सब कोई नहीं मान रहा है, लेकिन तीर्थ हर कोई जा रहा है, हर कोई मान रहा है, पाप धुलने जा रहा है, पाप को अपने काटने जा रहा है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। आप जो कर्म करेंगे वो मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि घर में रह के ही आप अच्छे कर्म कीजिए कि आपको तीर्थ का फल मिले। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, लाल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं इस तरह के जो भी मुद्दे हैं मैं लाती रहूँगी। और मेरा जो ये चैनल है, मैं बता दूं कि हो सकता है आपका मनोरंजन ना करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका भला हो, लोगों का भला हो, लोग सही राह पे जाएं। तो आपने देखा होगा कि कुछ भी मैं देख रही हूँ जो गलत हो रहा है उस पर मैं ज़रूर आवाज़ उठाती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ कि ये गलत हो रहा है, या जो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों का भला हो, लोग सही राह पकड़ें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जिएं,
और सब कुछ मार्गदर्शन जो है हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि कैसे ज़िंदगी जिएं। और मैं इस पे वीडियो इस तरह की बनाती रहूँगी, और जो इस तरह की जानकारियाँ होंगी, कभी कभी हम नासमझी में भी बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। आजकल कोई हमें अच्छी और सच्ची बातें जो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे शास्त्रों में क्या है, ये हमें बताने वाला कोई है ही नहीं। हम बस वो टीवी में देख रहे हैं जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आ जा रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे बुद्धिजीवी हैं या हमारे ऋषि मुनि अब बचे हैं जो कि सही जानकारी हमें दे पाएँ। हर कोई आजकल बिल्कुल एडजस्टेबल होता जा रहा है कि किस तरह से कम में और बिल्कुल किस तरह से सुविधापूर्वक थोड़ी सी मेहनत से ही हमें कामयाबी मिल जाए, थोड़ी सी मेहनत से ही हमें भगवान मिल जाए, सब कुछ हमें बहुत जल्दी मिल जाए और बिल्कुल चमत्कार हो, यही आज चल रहा है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसको सीरियसली सोचिए। ना ज़रूरत हो तो ना जाइए। क्यों आपदाओं को आप बुलावा दे रहे हैं? पहाड़ों पे रहने वालों को क्यों आप मुश्किल में डाल रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग वहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि वहाँ वो अब अपने प्राकृतिक रूप में कुछ रह ही नहीं गया है। सब कुछ वहाँ अपना जो प्राकृतिक रूप था वो खोता जा रहा है भीड़ की वजह से। और क्यों आप लोग सुखी और अच्छा से जीवन बिताइए, यही कामना है मेरी। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। और मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाई थी, आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि मैं ऐसी बातें लाऊंगी जो आपको कहीं किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी ही बातें लाऊं जो कि समाज उस पर सोचे, विचार करे। उस पर आप गहराई से अगर सोचेंगे तो हो सकता है मेरी बात कुछ हद तक आपको लगे, सही लगे। क्योंकि जब तक आप किसी बात पे बहुत सोचेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, और भीड़ के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। आप बहुत सोचिए, समझिए और भीड़ के पीछे ना जाइए। तो यही मैं आपसे निवेदन करती हूँ और मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।